हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप दोनों के बीच में ना ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ना ही ब्रेकअप है, ना ही सेपरेशन है, लेकिन फिर भी आपको लगता है आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत वियर्ड, बहुत ही बिजार, बहुत ही अजीब होने लगा है आजकल। ज़रूर वो किसी ना किसी तरह के चुंगल में फंसे हैं जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। आप इस रिलेशनशिप को स्टैग्नेट होता नहीं देख सकते, एक जगह पे अटका हुआ ठहरा हुआ नहीं देख पा रहे, क्योंकि आप चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो जिस सिचुएशन में आप दोनों इस वक्त है उस हिसाब से रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आपके पर्सन किसी न किसी तरह के चुंगल में फंसे हैं। किस तरह के चुंगल में, वो तो रीडिंग खुलने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड्स। एक मिनट, रिवर्स कार्ड है, पहले मैं इनको सेट कर लूं। ओके फ्रेंड्स, तो पाइल्स हैं आपकी। पाइल 1 येलो क्रिस्टल एंड पाइल 2 इज रेड क्रिस्टल। पाइल 1 येलो, पाइल 2 रेड। जिस भी पाइल से आपको अट्रैक्शन फील होता है, रिजोनेशन फील होता है, उस एक पाइल को आप तसल्ली से सिलेक्ट कर लें। 1 एंड 2। किसी भी वजह से नहीं सिलेक्ट हो रही, कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स आराम से देखिए, जो कुछ अपनी सिचुएशन से मैच होता लगे उसे रखें, बाकी सबको आप जाने दें। तो जब तक आप पाइल सिलेक्ट करते हैं, मैं कार्ड्स को करती हूं शफल। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल 1 येलो क्रिस्टल के साथ। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट की है येलो क्रिस्टल, आपके कार्ड्स खुल रहे हैं। आइए देखते हैं किस चुंगल में आपके पर्सन बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप क्यों इस तरह का हो रहा है जैसा कि वो इस वक्त है। ज़ोडिएक्स की बात करें तो एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन का एलिमेंट नहीं है इस रीडिंग में। तो भी अगर आपके पर्सन या आप वाटर साइन को बिलोंग करते हैं, रीडिंग आपको 90% तक जरूर रिजोनेट होगी, क्योंकि वैसे भी ये जनरल रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन जिस चुंगल में फंसे हैं वो है बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल बर्डन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन आपके पर्सन के ऊपर है। सॉरी फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ कप्स वाटर साइन भी है। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया था, वाटर साइन भी कवर हो गई है। सो चारों एलिमेंट्स कवर हो गए, मतलब ऑल साइंस हैव बीन इंक्लूडेड। एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, सारी साइंस आ गई, ये भी वाटर साइन। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन इस वक्त कोई ज़बरदस्त इमोशनल टर्मोइल में है। कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उनका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है। उसकी वजह आप हैं ये ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह हो सकता है कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और वो इस वक्त बहुत सोच में पड़े हैं कि कैसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक किया जाए। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन पे ये प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उनकी फैमिली में कोई ऐसा इश्यू होगा कि उनको नहीं समझ आ रहा है कि फाइनेंशियली वो खुद को कैसे बैकअप करें। ऐसी ऐसी बातें हैं उनके दिल में जो वो आपसे इस वक्त शेयर नहीं कर पा रहे। हर्मिट मोल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थॉटफुल हैं,
थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा मिले जुले कार्ड्स इसी तरह की सिचुएशन से आए हैं। हो सकता है उनकी जो फैमिली है ज़बरदस्त लोन में फंसी हुई है, ऐसी भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, जब किसी की फैमिली या वो इंसान खुद इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ होता है या फंसी हुई होती है, ऑब्वियस है कि वो पर्सन आपको उस तरह का टाइम या अटेंशन या प्यार या वक्त नहीं दे सकते, और जिसका आप मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। आप सोचते हैं ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको लगता है ये आपको डबल टाइमिंग कर रहे हैं, आपको लगता है ये आपको धोखा दे रहे हैं, डिसीट है इनके दिल में। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज पर योर कार्ड्स, वो ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं है जो ऑफेंसिव हो आपके लिए। इनफैक्ट वो बहुत ही बुरी तरह से इमोशनल बर्डन में है, जो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, थिंकिंग मैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट मोड, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स तो हमने डिस्कस किया ही है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थॉटफुल प्रोसेस में है। वो ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अगर वो हेल्पफुल नहीं हो सकते, ऐसे में इंसान सोचता है कम से कम उनको बर्डन ना दूं, मैं किसी तरह की टेंशन ना दूं। हो सकता है आप दोनों के रिलेशन के खिलाफ हो उनकी फैमिली, हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन भी हो जिसकी वजह से आपके दिल में शक जल्दी जल्दी आ जाता है उनको लेकर, लेकिन इसकी असली वजह है उनकी फैमिली का फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ऐसा लोन जिसके लिए शायद उनको तंग किया जाता हो पे करने के लिए, ऐसा कुछ के उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और आपके पर्सन भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर उन पर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजोनेट अनमैरिड लोगों को करेगी, लेकिन अगर आप मैरिड भी हैं और आपको लगता है आपके पर्सन आपसे बहुत दूर दूर रहते हैं, तो कुछ ऐसी वजह हो सकता है। अगर आपकी वो वाइफ है तो उनकी जो मायका है, उनका जो होम है, मैटरनल होम, हो सकता है वहाँ ऐसी कोई क्राइसिस हो इसलिए वो आपसे इस वक्त दूर हो। अगर ये आपके हस्बैंड के लिए आप देख रहे हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो जिससे शायद वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो ये ज़्यादा रिजोनेट इसलिए होगा कि आप दोनों जब दूर होते एक दूसरे से, एक ही घर में नहीं रहते, तो आपके लिए डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनके मैसेजेस का माना, फ़ोन कॉल्स का माना, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल है। इंसान ऐसे में सोचता है अपनी फैमिली को अगर वो हेल्प नहीं कर सकते किसी भी तरह से, जस्टिस कार्ड हेल्प नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स ना बढ़ाएं। तो अगर ये इंसान इस तरह के मोड में है इस वक्त, तो ये कैसा चुंगल है कि ये पूरी फैमिली इस चुंगल में फंसी हुई है। ये आपके पर्सन की बात नहीं, उनकी फैमिली की भी बात है। तो ये बेचारे जो इस तरह की प्रॉब्लम में अभी हैं, जब तक ये कोई धमाका नहीं होता, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती जो उनके लिए हेल्पफुल है, तब तक शायद ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलेगी। समझ ले 53 डेज से लेकर 53 वीक्स तक कुछ ऐसा हाल अभी रहेगा, उसके बाद सिचुएशन शायद कुछ कंट्रोल में आ जाए। शायद से मेरा मतलब है टोटली ना, लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी 53 डेज से लेकर 53 वीक्स में। कुछ ना कुछ बेहतरीन होने लगेगा, लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन इस तरह की सिचुएशन में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। तो चाह के भी आपको भी ये सब नहीं बताते कि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं, और अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे भी शायद थोड़ा बहुत कम मेल जोल रखते हो, ये सोचकर कि आपको जब वो समझाएंगे आप तो समझ ही जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के रिलेशनशिप पे असर हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, ना आप नो कांटेक्ट में हैं, ना आप सेपरेशन में हैं, ना आप ब्रेकअप जोन में हैं, फिर भी आपको लगता है रिलेशनशिप जैसे रुक गया है, थम गया है। उसकी वजह ये सिचुएशन है जो उनकी लाइफ में है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। तो फिलहाल अपने पर्सन पे आप गुस्सा करें, उनसे आप एंगर अपने दिल में क्रिएट करें, इसकी बजाय आप उनको थोड़ा सा भी स्पेस दें। आप उनको मैसेज कर या फ़ोन कॉल कर आप ये परेशान तो नहीं कर रहे उनको, आप खुद भी परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल उन्हें थोड़ी सी स्पेस दें। हो सकता है वो खुद ही थोड़े दिनों में आपसे ये बात को डिस्कस करें। अगर ये फाइनेंशियल नहीं है तो किसी भी तरह का ये कॉन्स्ट्रेंट तो है उनकी फैमिली में, कोई टेंशन तो चल रही है उनकी फैमिली में, जिसको वो पहले डील करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, और फिर आपसे वो डिस्कस कर भी सकते हैं।
तो फ्रेंड्स पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2। वेलकम फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट की थी रेड क्रिस्टल। देखते हैं आपके पर्सन किस चुंगल में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एक अजीब से हालात से गुजर रहा है। ज़ोडिएक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप या आपके पर्सन अर्थ साइन काफी स्ट्रांग है, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है इस रीडिंग में, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप या आपके पर्सन एयर साइन को भी बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग तब भी आपको 90% तक जरूर रिजोनेट होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आइए डिस्कस करते हैं कौन सी सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा तनाव या टेंशन चल रहा है। आपका रिलेशन आपको टॉक्सिक होता नज़र आ रहा है। वैसे तो नो कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन मोड नहीं है, ब्रेकअप मोड नहीं है, फिर भी रिलेशनशिप अजीब से हालात से गुजर रहा है। उसकी वजह है कि आपके पर्सन इस वक्त एक चीज़ बहुत अच्छी है, दोनों ही पाइल्स में ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं आया कि आपके पर्सन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा। इनके जो हालात हैं वो समथिंग नेचुरल हैं जो किसी भी फैमिली में होते हैं, नॉर्मल से हैं, लेकिन आपके रिलेशन पे वो असर करता है, इसलिए आपको ये हालात एबनॉर्मल लगते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त हाई प्रीस्टेस मोड में है, बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में है, तनाव में है, टेंशन में है। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कार्ड्स को देखकर कि उनकी फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। उनकी जो फैमिली है उन पर ज़बरदस्त कंट्रोल करके रखा है उन्होंने। हो सकता है आपके ही और उनके रिलेशनशिप से उनको टेंशन हो, वो नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों एक हो। ऐसी पॉसिबिलिटी इस पाइल में बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इसके बजाय कि कांस्टेंट वो फाइट करते रहें, आपको मनाए, आपको समझाए, अपनी फैमिली से फाइट करे, इससे बेहतर है वो अपने काम पर ध्यान दे, अपने करियर पर फोकस करे या किसी भी तरह से ऐसी सिचुएशन पर फोकस करे जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आए। आपकी सिचुएशन में रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट नहीं, जो सिचुएशन में तनाव है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह का कोई एक्शन ले। मुझे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि उनकी फैमिली चाहती है कि वो आपसे दूर हो जाए, या तो रिलेशनशिप से दूर हो जाए, या इस जगह से उनको कहीं भेजने की बात चल रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खफा और परेशान है। 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इसीलिए शायद वो हाई प्रीस्टेस मोड में है, बिल्कुल चुप हो गए हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से चाहते हैं कि सिचुएशन को समझें, कैसे वो इसको एनालाइज करके कैसे वो इसमें से बाहर आ सकते हैं। बहुत ही थॉटफुल सिचुएशन में है, अभी सोच रहे हैं कि कैसे ये पूरे मामले को वो ठंडा करें। जब आपकी फैमिली आपके पीछे ही पड़ जाए कि रिलेशनशिप से दूर हो जाओ, या आप यहाँ से चले जाओ, कहीं और पढ़ने चले जाओ, कहीं और अपना जॉब ले लो, जब इस तरह का एक प्रेशर आता है, शादी कहीं और कर लो, कुछ भी तरह का ये हो सकता है प्रेशर, तो आपके पर्सन किस टेंशन से गुजर रहे हैं ये आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं समझ सकता। बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ हॉस्टिलिटी है, हो सकता है आपकी फैमिली में भी इतनी हॉस्टिलिटी हो उनके प्रति,
इतना ज़्यादा गुस्सा हो, एंगर हो उनके प्रति, और जब उनकी तरफ से भी होता है तब तो ये सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है आप दोनों के लिए, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो आपके पर्सन थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कैसे इनको समझा सके, अपनी फैमिली को, वो कैसे आपको समझा सके, क्योंकि आप इस वक्त उनको और भी प्रेशर दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप आने लग जाता है। ये नो कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन नहीं है, ब्रेकअप भी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन जैसे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि उसकी वजह है उनकी फैमिली का प्रेशर। जो चाहते हैं कि वो या तो कहीं और चले जाएं पढ़ने के लिए, कहीं और शादी कर ले, या कहीं और जॉब कर ले। इस तरह का जब प्रेशर होता है, आपके पर्सन कैसे इस चीज़ को अकेले अकेले फेस कर रहे होंगे आप देख सकते हैं इस तरह की रीडिंग में। जितना भी उनका दिमाग चल सकता है वो चला रहे हैं, जो कुछ भी एक्शन लेने को उनको समझ आ रहा है वो लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी तरफ से प्रेशर कम होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कह रही हूँ, सबसे अच्छी बात है दोनों ही पाइल्स में ब्लैक मैजिक या ऐसे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं दिखा है मुझे। फैमिली इश्यूज तो चलते रहते हैं, ये तो नॉर्मल है। आपकी फैमिली, उनकी फैमिली इस तरह का कुछ स्टेप लेती है, वो बहुत नॉर्मल है, वो तो फिर भी डील किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पर्सन किसी के थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ जाए या ब्लैक मैजिक के चुंगल में फंस जाते तो शायद ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इतना तो पॉजिटिव है दोनों ही पाइल्स में आज की, कि ये सारा कुछ फैमिली का किया धरा है। आपके पर्सन का पर्सनली आपके प्रति कोई भी ऐसा नहीं है इंटेंशन कि वो आपको चीट करे, आपको धोखा दे। या आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत वीक हुआ पड़ा है और उसकी वजह अब आप समझ चुके हैं। तो ऐसे में आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपनी समझ के हिसाब से जो कुछ भी वो समझा सकते हैं अपनी फैमिली को वो करेंगे, मामला को सेटल करेंगे और फिर आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से 17 दिनों से लेकर 17 हफ्ते, 17 डेज से 17 वीक्स के अंदर, 17 वीक्स के अंदर आपको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट या चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे इस रिलेशनशिप में। तो मैं आपको यही समझाऊंगी कि आप भी उन्हें थोड़ा स्पेस देना शुरू कर दें। आप भी उनको थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन्हें टॉर्चर करते हैं, आप भी इनोसेंटली करते हैं ये चीज़, लेकिन ज़रा उनको कॉल करना कम करें, उनको मैसेजेस करना कम कर दें, उनको थोड़ी स्पेस दें। आपकी सिचुएशन पाइल 1 से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, उनको स्पेस दें, उनको सोचने दें। कहीं एक फ्रंट पे तो उनको आराम मिले। अब फैमिली में अगर वो रहते हैं, ओके, अगर आप मैरिड हैं और ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो स्पाउस हैं, उनके पेरेंट्स आप दोनों के मैरिज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को अनमैरिड के एंगल से नहीं देखते, मैरिड के एंगल से भी देखना है। तो आपके पर्सन को, आपकी जो फैमिली है, इन लॉस, वो इस तरह से प्रेशराइज करते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए किसी भी तरह से। जब आपकी मैरिज लव मैरिज हो, जब आप उनके घर में उनकी खुशी के खिलाफ आए हो, कोर्ट मैरिज करके आए हो, इलोप करके आए हो, तो ये सिचुएशन ज़्यादा नज़र आती है। तो ऐसे में आपको लगता है आपके जो पर्सन है आपको धोखा देने की कोशिश में, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से, उन्हें बस आप थोड़ा वक्त दें। आपके वक्त देने से काफ़ी कुछ सुधार आ सकता है। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 की भी रीडिंग हुई कंप्लीट। ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस क्या है, आप किस तरह से उसे डील करेंगे, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। योर फ्रेंड RJ मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।